और दूसरा लेक्चर कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन को थ्योरेटिकल वे में अपन ने मॉड्यूल में पिछले लेक्चर में देख लिया था कि मॉड्यूल में इसका आंसर है क्वेश्चन 1 है ना एसएम का। तो इसको सर ने थोड़ा ऐसे करवाया कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट था, अब बिफोर जो कम रेट था वो 70,000 और जो आफ्टर एक्स रेट था दैट वाज 60,000। तो लॉस ऑन एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट 10,000 का है। दिस इज लाइक द न्यूमेरिकल वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इट्स अ लिटिल रिलेटिवली इजियर। तो उसके बाद इनकम फ्रॉम रिनाउंसमेंट 12,000 आया था। टू द एक्सटेंट ऑफ डिक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, वो कैपिटल नेचर का हुआ, जर्नल एंट्री लिखा। और एडिशनल जो बचा रेवेन्यू नेचर, बैंक अकाउंट टू पीएनएल। तो दिस इज अ गुड अप्रोच एज वेल, राइट। तो इसको के बाद एक अलग क्वेश्चन है इस जो बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए है मेरे हिसाब से। इसमें दो चीज़ें हैं, देखो एक क्वेश्चन करने का बेसिकली एक क्वेश्चन करने का फ्लो होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में, तो वो डिस्कस करना है इसमें और कुछ नहीं है। क्वेश्चन करने का फ्लो क्या है, बेसिकली अपन पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया होता है उसको लेते हैं, जो इधर दिया है 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू से अपने को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अपन यहाँ पे बोलते हैं कि ये ओपनिंग अमाउंट है, जर्नल एंट्री हो गई नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन से लिखते हैं। उसके बाद 20 जून 2011 को बोलते हैं कि परचेज किया है उसने 16 पर शेयर पे। अपन क्वेश्चन को स्कैन करेंगे फॉर ब्रोकरेज, देयर इज नॉन ब्रोकरेज, तो अपन सीधा परचेज में इसको लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में अमाउंट डालते जाओ। तो दिस इज गुड फॉर प्रेजेंटेशन, तो ये डालो और देखो। उसके बाद 1 अगस्त को बोनस शेयर दिया है। बोनस शेयर का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि अमाउंट जीरो है, अपने को पता है होल्डिंग बढ़ेगी, अमाउंट नहीं बढ़ेगा, एंड बिकॉज दीज आर फ्री तो जर्नल एंट्री भी नहीं आएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना बेसिक, परचेज में भी यही था कि परचेज हुआ है, एंट्री आएगी, होल्डिंग बढ़ी है, अमाउंट भी बढ़ी है, तो दोनों चीजें आएंगी। बोनस शेयर में सिर्फ एक चीज आएगी, वो लिख चुके हैं। और ऐसी अभी राइट की बात आती है कि इन्होंने राइट इशू अनाउंस किया विच एंटाइटल्स 3:7 पे 15 पर शेयर के शेयर की बता दी है, और शेयर होल्डर उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो बेसिकली अभी राइट में क्या देखना होता है, राइट इशू में अपने को देखना होता है कि उसको कितने ऑप्शंस मिले हैं। तो वो वर्किंग नोट बनाएंगे अपन राइट ऑप्शंस का कि इतनी इसको ऑप्शंस मिली है 30,000, तो ये इन लोगों ने अपने को रेशो बताया था, उसको अपन ने यूज किया। उसके बाद ये बताता है कि क्या किया उसका, 1/3 इसने उमंग को दे दिया 2 रुपए में, और बाकी इसने खुद सब्सक्राइब कर लिया। तो इसके दो पार्ट्स बनाते हैं, 1/3 उमंग को दिया, 2/3 सब्सक्राइब किया। 1/3 जो उमंग को दिया उस पे जो इनका उसका अपन कैलकुलेट करेंगे कि इतनी ऑप्शंस थी, फिर उसकी इनकम लेंगे, फिर बस। और जो 2/3 सब्सक्राइब किया उसको पूछेंगे कितनी ऑप्शंस हैं, फिर वो परचेज प्राइस जो अपने को दी थी इधर 15 पर शेयर के हिसाब से, उसको बेसिकली एज अ परचेज लिख देंगे, और यहाँ पे राइट शेयर लिखा हुआ है, तो ये एज अ परचेज। डेट क्या आएगी, डेट का ध्यान रखना है, 5 नवंबर आएगी, बिकॉज इसने इसको ऑप्शन 31 को मिल गया था, बट इसने सोचा उनके बारे में 5 नवंबर को, बाकी दिन कुछ नहीं किया, तो वी यूज द डेट एज 5 नवंबर। ऑल राइट। और अभी ये जो 20,000 रुपए है, इनका नेचर देखना है, कैपिटल या रेवेन्यू। अपने को मार्केट प्राइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया राइट शेयर के कि कुछ कम हुआ, जो कम राइट प्राइस था और एक्स राइट प्राइस था उससे मार्केट वैल्यू पे अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे कुछ इम्पैक्ट आया हो, अपने को कुछ नहीं दिया, तो अपन बेसिकली इसको रेवेन्यू नेचर का मान के क्रेडिट टू पीएनएल लिख देंगे। अभी बात आती है क्लोजिंग बैलेंस की, कुछ नहीं दिया है, कुछ सेल नहीं हुआ है, तो ये सारा क्लोजिंग में आएगा, तो अमाउंट आ गया 90,000। अब बात ये इसकी अमाउंट, इसको सीधा नहीं लिखेंगे, अपन वही करेंगे जो बेसिक पहले। तो हाँ, बेसिक बात, जब क्लोजिंग बैलेंस आता है पहले जो क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन डजंट टेल कि ये करंट इन्वेस्टमेंट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट मानेंगे तो एवरेज ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट है अपना। तो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो आप एवरेज कॉस्ट कंप्यूट करेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट बेसिक। मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट अच्छा है। मार्केट वैल्यू में क्या है कि अपने को इसमें मार्केट वैल्यू कहीं दी ही नहीं है। जो राइट इशू से पहले अपने पास क्या था, सबसे स्टार्टिंग की एंट्री थी अपने पास 15 रुपए की। अपने पास क्या हुआ है, पहले एक ओपनिंग बैलेंस आया जहां पे अपने को 15 रुपए पता है, फिर अपने परचेज किया है 16 रुपए में, बोनस इशू अपने पास फ्री आया है। राइट इशू पे अपने को पता है कि 15 रुपए कंपनी अब बोल रही है कि तुम राइट इशू के शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हो, बट एज वी नो द प्राइस जो कंपनी बोलती है दैट इज लोअर देन द एक्चुअल मार्केट प्राइस, और अपने को एक्चुअल मार्केट प्राइस पता करने को कोई साधन है ही नहीं, तो अपन इसको मार्केट प्राइस नहीं ले सकते। और राइट इशू से पहले की मार्केट प्राइस को अपन कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज राइट इशू आने के बाद जो एक्स राइट प्राइस होती है दैट मे बी लोअर और मे बी हायर। तो आप
प्रीवियस प्राइसेस को क्लोजिंग बैलेंस की मार्केट प्राइस के लिए कंसिडर नहीं कर सकते हो. तो बेसिकली यू विल राइट दैट मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल एंड यू विल जस्ट यूज this price and complete your question. So yeah, that's it for this question. डिविडेंड का एक बेसिक करना है. डिविडेंड में क्या है कि अगर जो डेट सिक्योरिटीज होती हैं, डेट सिक्योरिटीज में बेसिकली यू हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कंपनी को वो देना ही पड़ता है, चाहे कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो. दैट्स अ चार्ज अगेंस्ट profit or something like that. I forgot the actual name. Yeah, it's a charge against profit and जो dividend होता है that's an appropriation against profit. कंपनी का मन है पे करेगी, नहीं है तो नहीं पे करेगी. तो इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, इसीलिए डेट के साथ हमेशा दिया होता है 10% डिवेंचर्स वगैरह वगैरह. डिविडेंड के साथ कभी ऐसा नहीं होता. बट अगर डिविडेंड पे करना है, बोला कि 30% कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो इसको अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करना है. तो तुम अमाउंट करोगे रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. यू वोंट कंसीडर द मार्केट प्राइस बिकॉज कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड वो यूज ही नहीं करते हैं, फेस वैल्यू को यूज करते हैं. एंड ऑल्सो ये बस सिंपल सा है, ना आप मार्केट प्राइस यूज करोगे, ना आप एवरेज कॉस्ट यूज करोगे, ना आप परचेज प्राइस को यूज करोगे डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए. आप फेस वैल्यू यूज करोगे शेयर्स का. ऑलराइट. वैसे तो डिविडेंड दिया जाता है शेयर्स की पेड अप वैल्यू पे, बट आपको क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया होगा कि पार्टली पेड अप शेयर होगा ही नहीं. तो आप फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम आप रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू करके आगे बढ़ जाइएगा. थैंक यू. गुड बाय and take care.